तो दोस्तों, समय आ गया है आपके अनेक सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे अ, विचार को उत्तेजना देने वाले सवाल आपने पूछे हैं। बहुत थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं आपके, जो ऑलरेडी पिजन होल में डाले गए हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ पास्टर मनवीर को टू कम, ही विल बी बैक, एंड पास्टर बाबू जेम्स हैं हमारे बीच में। तो मैं उनको आपके जो सवाल हैं जो पिजन होल में डाले गए हैं और जो आपने ज्यादातर वोट किए हैं, उनको मैं ये सवाल पूछूंगा। जरूर आप याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ चंद 25 मिनट होंगे इस बात के लिए। तो सभी सवालों का उत्तर देना मुमकिन नहीं है, पर ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम आपके सवालों का जवाब दें, जितनी स्पष्ट तरीके से हम दे पाए। तो बिना किसी विलंब के हम चलते हैं पहली सवाल की ओर, जो सबसे ज्यादा अपवोट हुआ है हमारे। अभी भी उसको एक वोट मिला था पिजन होल लिंक में। तो मैं ये सवाल पहले पोज करना चाहूंगा पास्टर मनवीर की ओर। तो पहला सवाल, पास्टर मनवीर, आई वुड लाइक टू पोज दिस टू यू. इज इट राइट फॉर अस एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड टू वॉच मूवीज एंड कॉमेडी वीडियोस? मसीह ही लोग होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, क्या हम मूवीज और कॉमेडी वीडियोस हम देख सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। और मेरा ख्याल है इस सवाल में ही अब इसका जवाब भी इसी के साथ ही अटैच्ड है। जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको इसका काफी हद तक आपको इसका जवाब भी मालूम है, क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर और क्योंकि आपके मन में ये सवाल है। आई थिंक एक समय था जब मैं मेरे कुछ पेंटिकॉस्टल फ्रेंड्स जो थे वो ये कहते थे कि टीवी नहीं होना चाहिए घर में, क्योंकि ये शैतान का एक जरिया है, तो घर में टीवी नहीं होना चाहिए। दिस वाज अ वाइल बैक। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार टीवी होना ही नहीं चाहिए, न्यूज देखने के लिए भी नहीं होना चाहिए, तो क्या। तो आज लेकिन वो जमाना आ गया कि सबके पास अपना मोबाइल है, हैंड हेल्ड है, वो टीवी आपके हाथ में आ गया है। ठीक है। और इलॉन मस्क की अगर हम माने तो वो एक टीवी आपके एक यहाँ भी होल करके वहां वो डालने वाला है, वो दैट टेक्नोलॉजी इज कमिंग। सो हम ऐसा मैं ऐसा सोचता हूँ, कोई ग्राउंड रूल नहीं बना सकते कि आप ये मीडिया को आप यूज ही मत कीजिए। दैट विल नॉट, सिंपली विल नॉट वर्क। और आपको उसका बहुत फायदा भी है, और आप वीडियोस देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमेरिका में मैंने एक न्यूज देखा था, एक लेडी ने, सिंगल मदर ने अपना पूरा घर अपने बच्चों के साथ मिलकर, शी डिड नॉट हैव अ हस्बैंड, उसने अपना पूरा घर बना लिया खुद ही, लेकिन वो यूट्यूब पे वीडियोस देख देख करके कौन सी चीज कैसे करनी है। सो इसकी बजाय मैं ये कहूंगा कि आप अपने जीवन पर चेक रखें। मत्ती 13:37 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, वॉच। हिंदी में कहता है जागते रहो, लेकिन वॉच को अंग्रेजी में अगर हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि नजर रखो। अगर हम उसको ऐसा करें, अपने जीवन पर नजर रखो, खुद अपने जीवन पर नजर रखो, खुद सेल्फ रेगुलेट करो। आपको परमेश्वर का वचन मालूम है कौन सा वीडियो आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, कितने वीडियोस देखना सही है और कितने वीडियोस आप एडिक्शन में जा रहे हैं। और एक छोटी सी बात मैं इसमें और जोड़ दूं कि कोई आत्मिक जन भी आप पर नजर रखे, है ना। हैव समबडी टू मेंटर यू, है ना, कि आप भी अपने ऊपर नजर रखें, लेकिन कोई दूसरा भी हो जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। जरूरी नहीं कि मैं या ये या वो या मम्मी या पापा, लेकिन कोई ना कोई जरूर होना चाहिए जो आपसे ज्यादा आत्मिक हो और जो आपकी लाइफ पर नजर रख सके, और उसको ये हक दो कि वो आपको कुछ बोल सके। ही कैन से समथिंग टू यू कि आपका ये काम थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, या ये चीज लाइफ में थोड़ी ऐसी नहीं हो रही। ये केवल इस सवाल के लिए नहीं, हर लाइफ के हर पहलू के लिए ये होगा। मैं एज अ पास्टर भी ये कोशिश करता हूँ कि कोई मेरे ऊपर भी नजर रखे, या मैं फेलोशिप में रहूं दूसरे पास्टर्स के, कि अगर मेरे जीवन में कुछ कमी है तो कोई मुझे पॉइंट आउट कर सके। थैंक यू। थैंक यू पास्टर। मैं दूसरे सवाल की ओर जाना चाहूंगा, और मैं आपको इनकरेज करता हूं कि अगर कोई सवाल आपको लगता है कि आपका भी सवाल है, आप भले ही पिजन होल पे वोट ना कर पाए हो, पर आप चैट बॉक्स में +1 करके डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये आपका भी सवाल है। इस अगले वाले के लिए +1s मिलना चैट बॉक्स में थोड़ा मुश्किल है। ये सवाल पहले मैं पास्टर बाबू की ओर डायरेक्ट करूंगा। हम इसको ऑलरेडी पास्टर टच कर चुके हैं। हाउ टू ओवरकम पॉर्न एडिक्शन? विल गॉड एवर फॉरगिव दिस रेपिटेटिव सिन? पॉर्न का जो एडिक्शन है, जो अश्लील चित्र देखने का लत है, उसको कैसे हम अपने जीवन में ओवरकम कर सकते हैं, और क्या प्रभु इसको माफ करेगा, इस पाप को?
पास्टर ये बाबू। वेरी कंटेम्पररी, मतलब आज के ज़माने में इसके बारे में डील करना ज़रूरी है ये क्वेश्चन। और हाउ टू ओवरकम उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पास्टर मनवीर ने ऑलरेडी उसके ऊपर डील कर चुके हैं। लेकिन इस बात पे मैं कहूँगा, विल गॉड फॉरगिव दैट सिन? गॉड विल फॉरगिव दैट सिन। परमेश्वर किसी भी प्रकार का पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर के सामने जो क्षमा नहीं हो सकता है। बट जैसे उस लेडी से यीशु ने कहा जो अडल्ट्री में पकड़ा गया है, सिन नो मोर। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ मैं परमेश्वर बार बार मुझे क्षमा करेगा इसलिए चलो करते जाओ करते जाओ। नो नो, दैट्स नॉट आवर पॉइंट। हमारा ये पॉइंट रहता है कि सिन नो मोर, सिन नो मोर। बट अगेन ये है कि हमारा बॉडी में ये वीकनेस है। देन हॉली स्पिरिट विल बी देयर, द वर्ड ऑफ गॉड विल बी देयर। इट्स ए प्रोसेस एंड समटाइम्स इट टेक टाइम, कुछ समय उसको लगेगा। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इफ यू आर एडिक्टेड टू दैट, God is ready to forgive your sin, but sin no more is our motto. थैंक यू पास्टर बाबू। पास्टर मनवीर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? इफ देयर समथिंग यू वांट टू ऐड? नो, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। और उसमें ये है कि हमें हमारा जो वॉक विद गॉड है उसमें उसमें कहीं ना कहीं देखिए वीकनेसेस सभी की लाइफ में है। और ये इसको मैं डालूंगा वर्क ऑफ फ्लैश में कि ये शरीर के काम है ना। और इनसे डील करने में अगेन आप अगर कई बार हम प्रॉब्लम के ऊपर बहुत फोकस हो जाते हैं कि मेरे से बार बार ये सिन जो है वो मुझसे हो रहा है। और आई थिंक पॉर्न जो है वो उसी कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए हमें रिपेंट करना है। और जैसा पास्टर कह रहे हैं कि सिन नो मोर, आगे से मैं इसमें ना गिरूं, उसके लिए क्या करना है। तो मुझे जो एक वर्स जो बाइबल में जो है वो बहुत पावरफुल लगता है, वो क्या है कि वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट एंड यू विल नॉट फुलफिल द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। आर यू फीडिंग योर स्पिरिट? आप आत्मा से भरने की प्रयत्न कर रहे हैं। आप देखेंगे कि खुद से ही शरीर के काम जो है, गुस्सा आना, लस्ट की बातें और ये सारी कई ऐसी और प्रॉब्लम्स जो हैं जो वर्क्स ऑफ द फ्लैश हैं, वो अपने आप ही आपकी लाइफ में डाउन जाना शुरू कर देंगे। सेकंड इज सेल्फ कंट्रोल। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है सेल्फ कंट्रोल। हमें भी अपने आप को कंट्रोल करना है। या थैंक यू। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है, हालांकि इसको बहुत ज्यादा वोट्स नहीं मिले, पर आपने जो आखिर में बोला उससे जुड़ा एक सवाल मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो पास्टर बाबू आप पहले इसको ले सकते हैं और फिर पास्टर मनवीर यू कैन ऐड। कैसे हम ये पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? सभी लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा को सुनो, वो तुम्हें अगुवाई देगा। कैसे सुन सकते हैं पवित्र आत्मा को? कैसे भर सकते हैं पवित्र आत्मा में? ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली कई होली स्पिरिट रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं फंडामेंटली एक दो आंसर बोल के मैं पास्टर मनवीर की तरफ इसको छोड़ूंगा। हु इज होली स्पिरिट? ये होली स्पिरिट क्या है? कई बार लोगों को ये गलत फहमी है कि होली स्पिरिट इज ए पावर। होली स्पिरिट इज नॉट ए पावर, होली स्पिरिट इज ए पर्सन। एक व्यक्ति का आवाज आप कैसे सुन सकता है? दैट इज द सेम थिंग, होली स्पिरिट का आवाज आप सुन सकते हैं। तो होली स्पिरिट को फंडामेंटली आप एक व्यक्ति समझना, जैसे ट्रिनिटी में पिता एक व्यक्ति है, पुत्र एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा में भरपूर सामर्थ है। व्यक्ति और शक्ति में ये फर्क होता है इमोशंस। जैसे दर्द लग गया, आंसू आने लगेगा। दैट मीन्स होली स्पिरिट इज अ पर्सन। अगर आप उसे दुखी किया है, खेदित किया है, वो रोएगा। I think the next part, Pastor Manvir, you can handle. Yeah, Pastor Manvir, please. Could you repeat the question? मैं उसमें थोड़ा मुझे मिस हो गया। कैसे हम पवित्र आत्मा को कैसे सुन सकते हैं, उसकी अगुवाई को कैसे सुन सकते हैं? Okay, कैसे आप? All right. Actually, मुझे पहले से ही शक था मेरा जो है लेसन लंबा हो जाएगा, और वो लंबा हो गया और मेरे को टाइमर यहाँ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि मुझे बताइए। मेरा I had covered this briefly उसमें था और हमें वो छोड़ना पड़ा। एक गवाही मैं उसमें शेयर करनी चाहता था, मे बी आई कैन शेयर इट नाउ, कि जिस दिन मेरा बैप्टिज्म हुआ उस दिन पास्टर ने लाइक राइट आउट ऑफ द पॉन्ड और हम बैठे थे, बात हो रही थी, तो पास्टर ने गवाही सुनाया। और होली स्पिरिट के लिए मेरा उस वक्त प्रश्न ये था कि मुझे पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा मिलना। तो वो बातों बातों में मुझे नहीं याद, उन्होंने गवाही सुनाया कि कोई अमेरिकन लड़की की गवाही सुनाया
कि शी लाइक्ड समवन, वो किसी से वो हो गया और उन्होंने सोचा कि वो फॉरनिकेट करें, वो एडल्ट्री करें, वो इस तरह का रिलेशनशिप में जाएं। सो शी गॉट रेडी, बट जब वो रेडी हो गई और जब वो उसमें स्टेप करने लगी तो ये उसका गवाही था। उसको उसी वक्त पवित्र आत्मा का आवाज आया, thou shalt not commit adultery, और वो इतना पावरफुल था कि उसका हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट चेंज हो गया। तो वो उसको वचन तो पता था, thou shalt not commit adultery, but now the Holy Spirit was speaking the word of God, and when the Holy Spirit speaks the word of God, it changes our life. So मेरा आपसे सिर्फ प्रैक्टिकली 2 बातें मेरा आपसे कहने का ये है, क्या आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते हैं, है ना? क्या आप परमेश्वर के वचन किससे प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को स्टडी करते हैं? और ये किससे पता चलेगा? आपके पास परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के वचन को स्टडी करेंगे, आपके पास वचन को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, और आप मेरी एक और बात मेरे तजर्बे से जानिएगा कि उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, कुछ इससे, कुछ इससे, कुछ यहाँ से, कुछ वहां से, लेकिन दैट इज एन एक्सपीरियंस एवरी पर्सन नीड्स टू हैव। जितनी जवानी में, जितनी यंग एज में आप ये शुरू करेंगे, उतना अच्छा हो जाएगा। वचन से अपने आप को भरिए, और जब आप वचन से भरते हैं, आप प्रेयर में टाइम स्पेंड करते हैं, आप आराधना में टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप अपने आप थोड़ा 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 पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, है ना? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और वचन से भी भरा हुआ है, उसके कानों में परमेश्वर का वचन गूंजेगा और प्रभु आपसे बात करेगा। ये अनुभव सिखाया नहीं जा सकता, ये खुद से ही होता है। अगर आपकी प्रार्थना है, प्रभु मुझे तेरी मर्जी पर चलना है। एक और बात मैं ब्रीफली अगर बोल दूं कि पिता के अगर 3 बेटे हों, तो वो आवाज, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, वो आवाज उस बेटे को लगाएगा जिसको पता है कि ये मेरे को जूता मेरा ला के देगा, है ना? वो उसी का नाम लेगा। दिस इज प्रैक्टिकल, आप देख लीजिए, क्योंकि पिता को पता होता है कौन मेरी बात सुनेगा तीनों में से, है ना? तो अगर परमेश्वर को पता है कि आपने उसका बात सुनना भी है कि नहीं, तो फालतू में ऐसे रेडियो ऑन करके हाँ सुन लेते हैं, प्रभु तू भी क्या कह रहा है, तू भी बता दे, इससे शादी करना कि ऐसे नहीं। अगर आपके मन में रियली में इच्छा है कि मैंने परमेश्वर के अनुसार ही शादी करना है ना, तो फिर जरूर प्रभु आपसे बात करेंगे। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर की आवाज सुनना आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि परमेश्वर को आपको अपनी आवाज सुनाना आता है, प्रोवाइडेड आप उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हो। थैंक यू। और इसका मतलब ये है कि सवाल अच्छे हो, सवाल हमारे मन में आना एक अच्छा संकेत है। तो अच्छी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे सवाल हैं। या तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये मैं पास्टर मनवीर आपको पुट इट एट यू फर्स्ट, कि ये हमेशा हम ये सवाल को फेस करते हैं दुनिया में कि बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर एक है, पर बाइबल कई बार ये भी ऐसे दर्शाता है कि परमेश्वर 3 व्यक्ति हैं। तो ये ट्रिनिटी, त्रित्व को हम कैसे समझ सकते हैं और लोगों के सामने डिफेंड कर सकते हैं? आई थिंक मॉडर्न टाइम्स में इसको समझना थोड़ा सा आसान हो गया, आज तक नहीं था। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल जब मैंने शुरू किया था, तो बेस्ट एग्जांपल जो था वो था solid ice, water and water vapor. But then उसका argument है कि there are 3 states and that is not a good theologically solid नहीं है, तो वहां पर हो गया। फिर मैंने एक रिसोर्स में कहीं पढ़ा कि there is a point जहां आप साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे तो प्रेशर एंड टेम्परेचर, पीटी चार्ट्स होते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिसाइड कि उसका स्टेट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी उसका। तो एक पीटी पॉइंट ऐसा आता है, सॉलिड उसके जो ग्राफ्स बनते हैं उनमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वो मटेरियल जो है वो एट द सेम टाइम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट्स में होता है। फिजिक्स में उसके बारे में बात की जाती है। इवन दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट? करेक्ट इज कि आप उसको समझ कैसे सकते हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट? अगर आप उसको समझ गए, इफ आई कैन अंडरस्टैंड गॉड, then फिर मैंने गॉड को थोड़ा सा लपेट लिया है ना, कि मैं परमेश्वर को क्या हो गया हूँ, समझ गया हूँ। तो जिस चीज मैं समझ गया हूँ और अगर मुझे लगता है कि वो परमेश्वर है, तो यू कैन बी वेरी श्योर कि दैट इज नॉट गॉड, क्योंकि वो आपकी समझ में आ गया। सो अगर वो आपकी समझ में आ सकता है तो वो परमेश्वर नहीं होगा। दिस इज अ लिटिल बिट लाइक क्वांटम फिजिक्स। जब मैं उसके बारे में आजकल पढ़ता हूँ और देखता हूँ, तो 8 स्टेट्स हैं और 8 में से किसी एक स्टेट में हो सकता है, लेकिन स्टेट्स में 12 भी हो सकता है। It's very hard to understand. So even in science, even in physics, we are getting to those levels जहां हम phenomena को
अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट इज वेरी ट्रू। अगर आपको मेरी बात पे थोड़ा सा डाउट है तो आप क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, क्वांटम साइंस के ऊपर थोड़ा सा कहीं पर रिसर्च कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप कहेंगे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर आपको क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो आपको परमेश्वर कैसे समझ में आ जाएगा? Some things we just have to believe, and I think that is what this Trinity is. There are three persons, God in three persons, and that is the Trinity. And the way it helps me is that this is how we experience Him. We experience God the Father and God the Son, वो धरती पर आए, और पवित्र आत्मा जो आज हमारे साथ है। That's शायद हमारे लिए ये विभाजन या ये शब्द जो है वो बनाए गए। आमीन। अगला सवाल पास्टर बाबू की ओर मैं पहले पॉइंट करूंगा। अगला सवाल है कि क्यों ऐसा होता है कि शैतान के बारे में है। दिस आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि शैतान जो जिसको झूठ बोलने वालों का पिता बोला गया है, और वो जानता है कि उसका वो नरक में जाने वाला है इस सब चीज के लिए, फिर भी व्हाई डज सैटन कंटिन्यू डूइंग दैट? वो अपनी बगावत में, परमेश्वर के खिलाफ बगावत में वो कंटिन्यू क्यों करता है वो, और वो दूसरों लोगों को, परमेश्वर के लोगों को भटकाते क्यों रहता है? व्हाई डज ही कीप डूइंग दैट? ये एक्चुअली एक टोटल फ्रेमवर्क, जैसे क्रिएशन इटर्निटी टू इटर्निटी के अंदर एक फ्रेमवर्क जब हम सोचेंगे ना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। एक्चुअली गॉड क्रिएटेड सैतान एज ए स्पिरिचुअल बीइंग। परमेश्वर ने शैतान को एक आत्मिक जीवी के प्राणी के रूप में सृष्टि किया है, तो बाइबल के आधार पर उसने पाप किया है। और शैतान का ये मानना था कि आज इंसान को प्रभु ने जो कुछ ओहदे, जो कुछ पोजीशंस, फैसिलिटीज दिया हुआ है, ये मुझे मिलना चाहिए था, इंसान को नहीं, क्योंकि सृष्टि में भी उतना सुंदर नहीं है इंसान जितना वो सुंदर है, सृष्टि में जितना बुद्धिशाली है वो उतना हम नहीं है। तो हर जगह पे देखा जाए शैतान ही उस पद के योग्य है। पर परमेश्वर शैतान से बढ़कर या उस आत्मिक प्राणी से बढ़कर आपसे मुझसे प्यार किया, और उसने जो गलती किया उसके वजह से शैतान को नीचे गिरा दिया। आपने और मुझसे जो गलती किया है उसके वजह से हमें हमेशा के लिए नहीं डाला, हमेशा के लिए नहीं गिराया, बल्कि वो हमें वापस लेके आ रहा है, क्योंकि उसका प्यार हमारे ऊपर इतना ज्यादा था। अब शैतान से परमेश्वर प्यार क्यों नहीं किया, आपसे मुझसे क्यों ज्यादा किया, ये परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। ये हमसे ज्यादा प्यार करता है, इसके वजह से शैतान के पास जलसी है। वो उनका अभी भी दावा यह है कि तुझे नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए जो तुझे मिला है। इसलिए जलन के वजह से शैतान हमेशा हमारे पीछे है, परमेश्वर के प्लान्स को तोड़ना चाहते हैं। स्टिल ही कंटिन्यूज दैट, और जब तक वो नाश नहीं होगा तब तक ये करते ही रहेगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एज वी स्पीक सवाल और आते जा रहे हैं। आपके सभी सवाल का हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, कुछ चंद एक या दो और सवाल लेने का ही समय हमारे पास वापस बचा हुआ है, तो 2 सवाल और हम लेंगे। अगला सवाल ये है, हमें दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि इसके दोनों के पास तर्क हो सकते हैं, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से एक मसीह में पाए जाने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से होने चाहिए? Which are the 3 top qualities that a Christian should have in terms of character? Pastor Manveer, what would you say are the 3 top qualities? Wow. I think obedience, that's one of the thing, and that is connected to faithfulness, आज्ञाकारिता, कि वो विश्वासी होना चाहिए, faithfulness होना चाहिए। और आई थिंक बाइबल में जो है उसका एक हमें लिस्ट दिया गया है जो आई थिंक जो एल्डर्स के लिए है, सेवकों के लिए है, और वो जो लिस्ट है वो फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट के साथ मैच करता है कि झगड़ालू नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट एज द 3 मेन थिंग्स, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ वीकनेसेस होती हैं, और वो लोगों के अंदर अलग अलग होती हैं। कि अगर एक इंसान के अंदर 10 गुण हैं तो मेरे अंदर टॉप 2 वीकनेस हो सकती हैं, बाकी मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं।
तो मैं कभी भी ऐसे 3 पॉइंट्स पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि क्रिश्चियन वॉक में पवित्र आत्मा हमारी जो वीकनेसेस होती हैं उन पर पवित्र आत्मा हमारे साथ डील करते हैं, और विद टाइम हम अपनी वीकनेसेस पर जय पाते हैं, और वो जो कंप्लीट लिस्ट है वो शायद उन वर्क्स ऑफ द फ्लैश को कवर करती है। सो आई थिंक क्रिश्चियन लाइफ इज अ फाइट अगेंस्ट द फ्लैश, फाइट अगेंस्ट सिन। और जो भी क्रिश्चियन मुझे मिलता है जिसको मैं देखता हूँ कि वो अपनी वीकनेसेस के ऊपर के साथ लड़ाई कर रहा है, चाहे वो हार रहा है चाहे जीत रहा है, बट अगर मुझे ये सेंस आती है कि ये अपनी वीकनेसेस के ऊपर के साथ लड़ रहा है, तो आई रिस्पेक्ट दैट, आई एनकरेज दैट। सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। पास्टर बाबू, कुछ आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? इसमें भी जनरली जैसे उसको कोई कैटेगरीज नहीं कर सकता, जैसे फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, वहां पे एक वचन दिखाई देता है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट नहीं, आत्मा का फल। तो आत्मा का फल एक है, तो सारे गुण एक क्रिश्चियन के अंदर पाए जाना जरूरी है। लेकिन अगर बीइंग ए क्रिश्चियन जब कहेंगे, द बेटर थिंग वी से फॉलो क्राइस्ट। सो 3 गुण वो होना चाहिए, फॉलो क्राइस्ट एंड फॉलो क्राइस्ट। एक मसीही व्यक्ति मसीह के पीछे जाने वाले होना चाहिए। बीच में गलता होता है, वहां पे है उसका सॉल्यूशंस के लिए द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु आपके लिए मरा है, तो जान दे दिया है, क्या मरम्मत के लिए क्या नहीं करेगा वो? एवरीथिंग ही विल डू। आमेन। और फिर आखिरी सवाल, आई हैव चोजन पर्पसली वन ऑफ आवर मोस्ट लोडेड क्वेश्चंस। ये जो आखिरी सवाल है बहुत लोडेड सवाल है, बहुत सारे वोट्स भी इसके लिए आए हैं पिजन होल पेज पे। तो मैं इसको पूछना चाहूंगा। एक्चुअली सवाल में 2 मुद्दे हैं। एक है कि मतलब सवाल है कि क्यों आज के जमाने में भी कौमार्य को या कुंवारेपन को, वर्जिनिटी को चर्च आज भी क्यों प्रचार करता है एज अ वैल्यू, और व्हाई इज अ वुमन जज्ड बाय हर वर्जिनिटी। एक स्त्री को अपने कौमार्य पर समाज क्यों जज करती है, या मसीही लोग क्यों उसका आकलन करते हैं। इसमें 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा एक क्विकली मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, और फिर जो बड़ा मुद्दा है उसको मैं आपको देना चाहूंगा। कि पहला जो मुद्दा है इस क्वेश्चन में, ऐसा फ्रेजिंग में ऐसा लग रहा है कि शायद बाइबल में स्त्री और पुरुष के लिए 2 मापदंड बनाए गए हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के एथिक्स में, बाइबल की नीति में स्त्री और पुरुष को स्त्री पुरुष संबंध के पवित्रता में जज करने के लिए, आंकलन करने के लिए एक ही मापदंड है। हालांकि बाइबल जिस सामाजिक संदर्भ में बना, वहां पर ये बहुत इजी था कि डबल स्टैंडर्ड्स थे स्त्री और पुरुष के लिए, पर बाइबल में कहीं भी स्त्री और पुरुष के लिए हम अलग मापदंड नहीं देखते। स्त्री और पुरुष के लिए एक ही मापदंड बाइबल इस मामले में रखता है। तो इसको जानते हुए पास्टर मनवीर, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट एट ऑल? आज के जमाने में इज वर्जिनिटी सच अ बिग डील? कुंवारेपन को आज भी चर्च क्यों, आर वी ओल्ड फैशन्ड, क्यों हम प्रीच करते हैं उस चीज को? आई थिंक वो उनको एक सवाल पूछा गया था होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। हमारे जो केरला के एमपी हैं, मुझे नाम उनका भूल जाता है, अपने कांग्रेस के जो हैं, शशि थरूर। शशि थरूर, यस यस, शशि थरूर जी से सवाल पूछा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी को अभी बैन किया गया है या उसको खोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मॉडर्न जमाना आ गया है ये। तो शशि थरूर जी ने एक जवाब दिया। शशि थरूर जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो होमोसेक्सुअलिटी शुरू से ही थी, सेलिब्रेट की जाती थी। ये तो ब्रिटिश ने आकर उसे बैन किया था, उसका लॉ बनाया था, अब हम उसको खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। और बात के उस प्री ब्रिटिश एरा में तो हमारे यहाँ अलाउड था। और आप मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप वहाँ देखते हैं कि कैसे एक्सप्लिसिट वहां पर वो थे, कई स्थानों पे ऐसी मूर्तियां और वो सारा कुछ बना हुआ है, और कई ऐसी प्रैक्टिसेस थी। तो जैसा मैं ये कह रहा था कि प्री क्रिश्चियन एरा में जो है सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा ओपननेस में थी। और अगर हम सेक्सुअलिटी को डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं एक्चुअली उसमें ओपन हूँ। आई एम ओपन टू डिस्कस इट एंड आई थिंक इट शुड बी डिस्कस्ड। बट आई डोंट नो, मैंने एक यूथ ग्रुप में एक बारी सेक्सुअलिटी के ऊपर प्रीच किया था, राइट। तो मैंने उनको बताया था कि मैं इसके ऊपर प्रीच करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ जी कीजिए। लेकिन मुझे मालूम नहीं है क्यों कि जब मैंने प्रीच कर दिया उसके बाद उन्होंने कभी मुझे कॉल नहीं किया। तो आई डोंट नो कि क्या, बट देयर आर सम स्टिग्मास टू टॉक अबाउट इट एज वेल। मैं एक बात, अगर मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ले लूं, वो ये है कि
आज का जमाना, जब हम ये कहते हैं आज का जमाना, तो हम उस पर अगर गौर करें कि ये है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय दैट। 50s और 60s में जर्मनी में एक पिल इजाद हुआ था, ठीक है, इट्स वेरी फेमस, कि वो पिल इजाद हुआ है। वो पिल क्या है, वो लेडीज के लिए था कि लेडीज कैन हैव इट एंड नॉट गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो प्रेगनेंसी रोकने वाला वो पिल जो है वो 50s और 60s में कहीं जो है जर्मन में इजाद हुआ था। और उसके बाद जो मूवमेंट आया है उसको सेक्सुअल रेवोल्यूशन कहा जाता है, कि कल्चर जो है, जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। उससे पहले लेडीज को ठीक है इस तरह से रखा जाता था कि आप बाहर मत जाइए, या आप इस तरह से, या कुछ उनके ऊपर बंदिशें रखी जाती थी, एंड वो सही नहीं है, दैट आई एग्री। बट हम इस पूरी बात को पूरे उसके साथ मैच करें, राइट, कि उसके बाद अमेरिका में जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन आया उसकी डिटेल्स मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, आपको शायद पता ही होंगी कि किस तरह से हिप्पी मूवमेंट आया एंड ऑल दैट, तो थिंग्स हैपेंड। तो अब हमारे यहाँ भी वो आ रहा है, राइट। तो आज हमारे यहाँ भी वो उसको किया जा रहा है, लेकिन ये हमारा संदर्भ है, ये हमारा थोड़ा सा वो है। लेकिन क्रिश्चियन मूवमेंट्स में, प्यूरिटन मूवमेंट्स में इसके प्योरिटी के ऊपर जो है वो जोर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये बाइबल की टीचिंग है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाइबल के समय में, पौलुस के समय में सेक्सुअलिटी बहुत ओपन थी, ठीक है। ग्रीक सिटीज में ब्रॉथल्स में जाना और वो जाना बहुत कॉमन था। और इनफैक्ट कुछ ग्रीक राइटर्स ने यहाँ तक भी लिखा है कि अगर कोई आदमी ब्रॉथल में जाता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उसका फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया, अपनी फैमिली के पास ऊपर कॉन्सेंट्रेट। दिस वाज द ग्रीक व्यू, ये यूनानियों का व्यू था। बट पॉल इज अनवेवरिंग, अनफ्लेंचिंग। ही सेज कि जो वैश्या के साथ एक तन होता है वो सही नहीं है, वो उसको अलाउ नहीं करता है। सो हम जब बाइबल का स्टैंडर्ड देखते हैं तो हम इस बात को समझे कि बाइबल में जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो परमेश्वर का वचन है, और वो ऐसे ही समाज में है जो हमारे से भी शायद बिगड़ा हुआ था, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर आ जाती है कि लेडीज के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है। वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट है, मेन के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी वुमेन के लिए है। फॉर्निकेटर्स एंड अडल्टरर्स गॉड विल जज, ही डजंट से लेडीज और जेंट्स, है ना। जो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत थी, है ना, उसको भूसा के उसमें था कि इसको पत्थर मारो, ठीक है, लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ दिया, राइट। प्रभु ने उसको क्षमा किया, ठीक है। और वहां पर एक बहुत बड़ा वो आता है कि वो क्षमा जो है वो प्रभु ने उसको दी, लेकिन जैसा पास्टर बाबू ने बताया कि वो उसको कहता है कि आगे से पाप मत करना, ठीक है। तो आगे से पाप मत करना, तो ये तो प्रभु ने कहा ना कि तुमने अब पाप नहीं करना, ठीक है। यानी कि एनीथिंग आउट, सामरी स्त्री से भी हम देखते हैं कि यही एनकाउंटर था। प्रभु ने उसको ओपनली बोला कि तेरे इतने इतने पति हैं, अभी भी तू जिसके साथ रह रही है वो तेरा पति नहीं है, दैट इज अ लिव इन रिलेशनशिप। बट द लॉर्ड कॉल्ड इट आउट, व्हाई कांट वी कॉल इट आउट, ठीक है। सो आई एम अनअपोलोजेटिक इन दैट। अगर आपको लगता है कि ये ओल्ड व्यू है या वो व्यू है, तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, ये बिब्लिकल व्यू है, ठीक है। एंड बाइबल विल स्टैंड ऑन इट्स ओन फाउंडेशन, ठीक है। इट डजंट नीड द सोसाइटीज फाउंडेशन और योर फाउंडेशन और माय फाउंडेशन, बिकॉज इट इज द वर्ड। एंड जो उसको प्रोटेस्ट करते हैं, आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, आप कर सकते हैं, आप कंडेम भी कर सकते हैं, लेकिन आप ही की लाइफ में वो टाइम आएगा जब आप कहेंगे कि मैं गलत था और ये बात सही थी, बट तब तक बहुत देर हो चुकी है। Amen. Thank you so much, Pastor Manveer and Pastor बाबू, इस समय के लिए, इस सवालों का जवाब देने के लिए। जैसा मैंने कहा, आप लोगों के बहुत और सवाल हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए। कोई बात नहीं, आप सवाल पूछते रहिए, परमेश्वर को और करीब से जानते रहिए। हम ऐसे इवेंट्स में और सवालों को लेने के लिए आपके जवाबों के साथ हम आने की कोशिश करेंगे। अब हमें आगे बढ़ने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।